दोस्तों, क्या आज आप भी बहुत परेशान हैं? आप प्रार्थना कर कर के थक गए हैं? क्या आज आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है? आप रोज चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परंतु आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्या कभी इस बारे में आपने सोचा है? ऐसा क्या गलती किया है कि मैं प्रार्थना करता हूं पर उसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है? मेरे प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से वीडियो खास करके मैं आप उन तमाम भाई बहनों के लिए बना रहा हूं जो प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का उत्तर उसको नहीं मिलता है। दोस्तों, वैसे तो प्रार्थना का उत्तर न मिलने का अनेकों कारण हो सकता है। उनमें से जो प्रमुख मेन कारण है, उन 3 कारणों को आज मैं आपके सामने में इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि इन 3 कारणों की वजह से आपकी प्रार्थना शायद रुक जाती है, आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, या आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं देता है। आज मैं आपको इन 3 कारण आपको इस वीडियो के माध्यम से आज आपको मैं बतलाने वाला हूं। अगर आप वैसे व्यक्ति हैं, या वैसे भाई हैं, या वैसी बहन है जो प्रार्थना करते हैं, बहुत क्लेश है, बहुत परेशानी मुसीबत है आपके परिवार में है, परंतु आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इससे क्या कारण है? क्या ऐसी गलतियां आप करते हैं जिसके कारण से आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है परमेश्वर? उन 3 कारणों को आज मैं आपको समझने में बतलाऊंगा। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप जान सको आप क्या ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। दोस्तों, जो पहला कारण है मैं आपको बतलाना चाहता हूं, वो ये है परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना। हाँ दोस्तों, अगर जो आप चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप बराबर हर इतवार को आप चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपको नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जिससे साफ साफ हो जाएगा कि आपका प्रार्थना का उत्तर आपको क्यों नहीं मिल रहा है। यह वचन लिखा हुआ है नीति वचन उसका 28 अध्याय का 9 वचन में लिखा हुआ कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो कोई अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना परमेश्वर घृणित ठहराती है, उसकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता है। मेरे मित्रों, अगर जो आप एक मसीह हैं, आप एक यीशु को विश्वास करने वाले हैं, आप चर्च में जाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर जवाब ही नहीं देता है। आप रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपका उत्तर का उस प्रार्थना के उत्तर का आपको जवाब नहीं मिल रहा है। इसका कारण है मेरे प्रियो, जो पहला कारण जो आपको मैंने बतलाया है, वो व्यवस्था को सुनना। आप परमेश्वर के वचन को तो सुनते होंगे, लेकिन उस पर चलते नहीं होंगे। जो लोग व्यवस्था को नहीं सुनता है, व्यवस्था को नहीं मानता, अर्थात व्यवस्था क्या है? परमेश्वर का वचन, और वचन ही परमेश्वर होता है। अगर जो आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे, तो परमेश्वर आपकी बातों को क्यों कर सुनेगा? परमेश्वर की आवाज को आपको सुनना पड़ेगा, इस बाइबल की आवाज को, बाइबल की बात को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वचन बतलाता है वचन ही परमेश्वर है। जो वचन आप पढ़ रहे हैं, जो वचन आप सुन रहे हैं, वो बाइबल की आवाज है, वही परमेश्वर की आवाज है। आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। आप यीशु में विश्वास किए हैं, तो क्या आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? क्या उसके वचनों को सुनते हैं? अगर जो आप वचन को सुन करके उस पर नहीं चलते हैं, तो आप भी से इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद से उनकी बातों को मानना शुरू कर दीजिए, वचन पर चलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप बहुत सारे विश्वासी, मैं पर्सनली भी जानता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके जीवन में, उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह की कोई आज्ञाएं लागू नहीं है। वो व्यक्ति यीशु के अनुसार, यीशु के कहे गए अनुसार, वचन के कहे गए अनुसार अपने जीवन को वो नहीं बिताते हैं। चर्च में आने के बाद तो बहुत अपने आप को धार्मिक बताते कि मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं हर आज्ञा को मानता हूं। वही व्यक्ति अपने ऑफिस में घूस लेता है, वही व्यक्ति अपने काम में झूठ बोलता है, वही व्यक्ति बाहर जाकर व्यभिचार करता है। तो आप चर्च में तो बहुत धार्मिक बनते हैं, बहुत अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं चर्च जाता हूं, प्रार्थना करता हूं और वचन को मानता हूं। लोग को तो आप दिखाते हैं कि मैं वचन को मानता हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, लेकिन आप व्यक्तिगत लाइफ में
आप व्यक्तिगत जीवन में आपके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह आज्ञाओं को आप पालन नहीं करते हैं, बाइबल के अनुसार अपने जीवन को नहीं जीते हैं, तो मेरे प्रियो ये पहला कारण था परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ कहा है यूहन्ना की इंजील में, अगर जो मेरा वचन तुम में बना रहे और तुम्हारा वचन मुझ में बना रहे, तुम जो चाहो पिता से मांगो। इसलिए मेरे प्रियो आप परमेश्वर में बने रहिए, आप परमेश्वर की बात को सुनिए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए परमेश्वर की, उसके बाद आप प्रार्थना कीजिए। देखिए आपकी प्रार्थना परमेश्वर उत्तर जरूर देगा मेरे मित्रों। सबसे पहले आपकी जो अंदर जो कमियां है ना, विश्वास पढ़ना, वचन पढ़ना चलने वाली, उनको आप दूर कीजिए, तब देखिए परमेश्वर आपकी बातों को जरूर सुनेगा मेरे प्रियो। जो हम आगे बढ़ते हैं, जब दूसरा कारण देखते हैं, बुरी इच्छा से मांगना। हाँ दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ है याकूब के पत्ते उसका 4 अध्याय का 3 और 4 जब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यहाँ पर साफ साफ कहते हैं मेरे प्रियो, हम जो मांगते हैं ना, वो संसारिक सुख सुविधा भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हैं। यहाँ पर साफ साफ कहते हैं, तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। दोस्तों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो क्या मांगते हैं उसको? क्या आपने भी एक बार भी ऐसा मांगा कि हे प्रभु मुझे अपने आत्मिक उन्नति के लिए आशीष कीजिए, ऐसा मुझे आशीष दीजिए कि मैं आपके वचन में और मजबूत हो सकूं? ऐसा कभी आपने मांगा? आपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपने प्रभु में आगे बढ़ने के लिए कभी कुछ नहीं मांगते? आप मांगते हैं, हे में आप क्या मांगते हैं? हे प्रभु मुझे कार दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे अमीर आदमी बना दो, आप ये मांगते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ वचन साफ साफ कहता है, सांसारिक सुख सुविधा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं पूरा करेगा। हम ऐसी कोई वस्तु प्रभु से नहीं मांग सकते हैं जो हमें सांसारिक सुख सुविधा में जीने में आसान बना दे। मेरे प्रियो, हमें बुरी नीयत से नहीं मांगना है, हमें बुरी इच्छा से नहीं मांगना, बुरी मानसा से नहीं मांगना है। हमें मेरे प्रियो सबसे पहले परमेश्वर से आत्मिक उन्नति मांगना है, हमें अच्छे मन से मांगना है। आप ये मांगते हैं, हे प्रभु मेरे पड़ोसी ने कार खरीद लिया है, मुझे भी ऐसा आशीष दीजिए ताकि अगले बड़े समय में मैं भी कार खरीद लूँ, मैं बाइक खरीद लूँ, मुझे नौकरी दे दीजिए। मेरा आप अपने पड़ोसी से, कितने लोग अपने पड़ोसी से भी जलते हैं। मैंने ऐसे भी बहुत सारे मसीह को जानता हूं जो अपने पड़ोसी से जलते हैं, जलन के मारे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने उसे वो दिया, मुझे भी ये दे दीजिए। लालच से भी मांगते हैं, बुरी इच्छा से मांगते हैं ताकि सांसारिक सुख सुविधा में उसे उड़ा दे। वचन साफ साफ कहता है, सांसारिक सुख सुविधा परमेश्वर की नजर में घृणित वस्तु है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप जो भी मांगे आप अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए मांगे। मेरे प्रियो, वचन कहता है, तुम सबसे पहले परमेश्वर और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारे वस्तु तुझे मिल जाएगी। आप सबसे पहले परमेश्वर को ढूंढो, आप परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर आपको मिल जाएगा ना। ये तो चीज़ें, आपकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, वो सब कुछ आपको परमेश्वर देगा। उसके लिए आप नाराज मत होइए। इसीलिए बुरी इच्छा से कुछ भी आप मत मांगिए। जब आप बुरी इच्छा से मांगेंगे तो परमेश्वर उन चीज़ों को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि आप उसे सांसारिक सुख सुविधा मांग रहे हैं, सांसारिक भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हैं। कभी आपने अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना किया? कभी आपने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया? नहीं किया। आप सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को पूरा करेगा मेरे प्रियो? इसीलिए आप वचन को पढ़िए। आप वचन को पढ़ेंगे तभी आपके अंदर में परमेश्वर का वचन होगा और उसी अनुसार से आप जो है आत्मिक दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। आत्मा के चलाए आप तभी चल सकते हैं जब आप प्रार्थना करके पवित्र आत्मा के सहायता से आप अपने जीवन को बिताएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, सांसारिक सुख सुविधाओं को आप ना मांगे, बुरी इच्छा से ना मांगे। ऐसी मांग को परमेश्वर आपको कभी भी पूरा नहीं करेगा। दोस्तों, हम देखते हैं तीसरा बार में विश्वास से ना मांगने पर। मेरे प्रियो, आप जब भी विश्वास का प्रार्थना करते हैं तो आप विश्वास से नहीं मांगते हैं। आप जब विश्वास से मांगेंगे ना तो सब कुछ आपके लिए उस परमेश्वर जो है वो आपको पूरा करेगा। इसको पढ़ने के लिए हम देखेंगे याकूब की पत्री 1 अध्याय का 6 और 7। यहाँ लिखा हुआ है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह न करे,
क्योंकि संदेह करने वाला लहर समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, पर विश्वास से मांगो और संदेह न करो। मेरे प्रियो, आप विश्वास से आप तो मांग तो लेते हैं, आप संदेह करते क्या पता होगा ही नहीं होगा, क्या परमेश्वर सच में पूरा करेगा, क्या परमेश्वर सच में हमें वस्तु हमें दे देगा। ऐसा करेंगे तो आपके प्रार्थना कभी भी पूरा नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है, ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। मेरे प्रियो, आप जब भी विश्वास करते हैं ना, विश्वास से मांगते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये समझिए कि मुझे वो वस्तु मिल चुका है। आप प्रतीति ना करो, आप प्रतीति ना करो, आप संदेह ना करो परमेश्वर पर। आप जब संदेह करते हैं तो परमेश्वर पर उंगली उठाना हो गया। और हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है कि वो करने में सक्षम नहीं है, वो करने में सक्षम है, वो सब कुछ करने में सक्षम है, परंतु आपको विश्वास करना होगा। एक जगह और मैं आपको वचन पढ़ूंगा, अब मरकुस से उसका 11:24 में क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ 11:24 में। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति ना कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो वो यह प्रतीति कर लो, तुमको वो मिल गया है। जो कुछ तुमने मांगा है वो तुमको मिल गया है। तुम संदेह न करो तो तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। मेरे प्रिय, प्रभु ने कहा, तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के भी बराबर हो। तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ के समुद्र में चला जा, तो वो चला जाएगा। और वो पहाड़ क्या है? आपके जीवन की मुसीबतें, आपके जीवन की परेशानी, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। एक राई के दाने के भी बराबर आपका विश्वास हो तो आपकी प्रार्थना के उत्तर प्रभु आपको देगा, उसी समय देगा, उसी क्षण देगा। मेरे प्रियो, इसलिए मेरे प्रियो, आप जो कुछ भी मांगो आप विश्वास से मांगिए। आप प्रभु पर संदेह मत कीजिए, प्रभु मैंने प्रार्थना तो कर दिया, होगा या नहीं होगा। आप क्या करें? प्रार्थना करूंगा, क्या पता चंगाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मेरा जग हंसाई हो जाएगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। ऐसा प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। जब तक आपको विश्वास नहीं है तो सामने वाले का विश्वास कैसे होगा? इसीलिए आप ये विश्वास कर लीजिए, हाँ प्रभु, जो कुछ मैं प्रार्थना मांगता हूं आप मुझे देते हैं उसका उत्तर, तो मैं प्रियो वो आपके लिए हो जाएगा। इसलिए मैं प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 3 चीजें बतलाया है, जो 3 मुख्य कारण था प्रार्थना का उत्तर ना मिलने का। पहला कारण क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। इसलिए आप परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दीजिए। और तीसरा बार में क्या सीखा आपने? बुरी इच्छा से मांगने पर। अगर जो आप बुरी इच्छा से प्रार्थना करते हैं, तो लालच में आके प्रार्थना करते हैं, तो ऐसी प्रार्थना आप बिल्कुल भी ना करें। और तीसरा बार में क्या सीखा? विश्वास से मांगने पर। अगर जो आप विश्वास नहीं करेंगे या संदेह करेंगे तो इस स्थिति में भी आपकी प्रार्थना परमेश्वर का उत्तर नहीं देगा। इसलिए ये 3 कमियां जो मैंने आपको बतलाया है, और भी बहुत सारे कमियां हो सकता है, जो मुख्य 3 कारण था, वही 3 कारण मैंने आपको इस वीडियो में बतलाया है। अगर इस पर आप काम कीजिए, इन तीनों प्रॉब्लम को, इन तीनों कारणों को आप अपने जीवन से निकाल करके फेंक दीजिए और घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए, तब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, जो हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया है हमारा सहायता करने के लिए, और वही भविष्यवाणी की आत्मा है, वही चंगाई की आत्मा है, वह है पवित्र आत्मा। जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा आएगा, आपके प्रार्थना भी पूरा होंगे, और आपके द्वारा, आपकी सेवकाई के द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य कर्म भी होंगे, और आप परमेश्वर के राज्य भी आगे बढ़ पाएगा। मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।